ओम शांति। पुनः आपके बीच में हम पहुंचे हैं। सैटरडे का दिन है। अव्यक्त मुरली मंथन, आप सबका प्यारा सब्जेक्ट, उसको लेकर आज 18 जनवरी का मास, ये जनवरी मास 18 जनवरी चल रहा है। और सबसे पहले हमने आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी का इस मास में एपिसोड भी सुना। उन्होंने बहुत सुंदर बताया, जन को कोई वरी नहीं, वो है जनवरी। तो इस जनवरी मास में पुनः हमारे बीच में आदरणीय आत्म प्रकाश भाई मधुबन से लाइव हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में है। और जैसे कि पिछली बार आपको बताया, भाई साहब 1976 से आप मधुबन में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको सेवाएं देते वहां 45 इयर्स हो गए हैं। तो 45 इयर्स की जर्नी में आपने कितनी सारे परिस्थितियां आई होंगी, कितने बाबा से वरदान आपको मिले हैं, वो भी हमने जाना है। और आप यूथ विंग के मधुबन के कोऑर्डिनेटर हैं भारत में, क्योंकि सेवाएं आप देखते हैं पूरे विश्व में ब्राह्मण परिवार बहुत सब जगह हैं। और ब्राह्मण परिवारों को सस्टेनेंस देने, जिसको हम कहते हैं भट्टी कराने, आप पूरे ही इंडिया में जाते हैं। और 90 देशों में आपने अब्रॉड में भी अपनी सेवाएं दी हैं, देते रहते हैं। और बाबा का वरदान सदा आपके साथ चलता है और बाबा से छुट्टी लेकर आप सेवाओं पर जाते हैं। इतना ही नहीं, आपने एमएससी किया और उस एमएससी में आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और एमएससी करने के बाद फिर आपने अपना समर्पित जीवन परमात्मा की ईश्वरीय सेवाओं में लगाया। तो दूसरी मुरली आज बहुत सुंदर, उसी में निर्वाण स्थिति में जो हमने पहले मुरली सुनी थी, हद की आकर्षण या विभूतियों से परे रहने वाले सच्चा वैष्णव। और आज समय की पुकार के अनुसार मुरली भी बहुत अच्छी चूज की है, जिस मुरली का टॉपिक भी हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम आदरणीय आत्म प्रकाश भाई का इस अव्यक्त मुरली मंथन सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं। नमस्कार भाई साहब, स्वागत हाँ है दीदी। आपका हाँ ओआरसी दीदी। के यूट्यूब चैनल पर। आप पुनः हमारे साथ पधारे, आपका जी बहुत बहुत स्वागत। जी दीदी। तो भाई साहब, आज की जो मुरली है उसका टॉपिक है सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। जी और विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाएं। और उसके बाद बाबा ने वो मुरली जो आज की बहुत सुंदर मुरली है, तो मैं सिर्फ इसमें बाबा ने कहा कि सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। तो सबसे पहले विदेही अवस्था क्या होती है भाई साहब, वो हमें जानना है आपसे। जी। ओम शांति। धन्यवाद दीदी जी। तो विदेही स्थिति अर्थात देह में रहते हुए मैं हूं देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा अनुभव करना। देह जैसे कि एक साधन है, मकान है, आत्मा जैसे कि मकान मालिक है। तो जब आत्मा तो कर्मातीत हो जाएगी, संपूर्ण बनेगी, तो ये देह छोड़ देगी। लेकिन वो कर्मातीत स्थिति प्राप्त करने के लिए इस देह में रहते हुए हमें देह से न्यारा, विदेह माना देह से न्यारा, केवल मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, ऐसा अनुभव करना। और जैसे जैसे हम आत्मा को देखते हैं और उसमें स्थित हो जाते हैं, बिंदु रूप में स्थित होते हैं, तो आत्मा के जो 7 गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति,
इन सातों गुणों का बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते रहे तो आत्मा का जो प्रकाश है वो बढ़ता जाता है, आत्मा का जो आभा मंडल है वो बढ़ता जाता है, दिव्य और भव्य होता जाता है। तो इसलिए कहते जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति हमारी होती है। तो विदेही स्थिति का अभ्यास होगा, स्थिति होगी, तो सामने आने वाले व्यक्ति को भी आत्मिक स्थिति का अनुभव होता है और वो भी विदेही स्थिति में टिकता है। ये ब्रह्मा बाबा के सामने अंतिम दिनों में जो भी बाबा के बच्चे जाते थे झोपड़ी में मिलने के लिए, बाबा की विदेही स्थिति इतनी पावरफुल थी, जो सामने बैठने वाला व्यक्ति जैसे कि शांति के प्रवाह में बह जाता था, एकदम जैसे कि शक्ति के प्रवाह में बह जाता था और अपने देह को जैसे कि वो भूल जाता था। तो इसको विदेही स्थिति हम कहेंगे। हम देह से न्यारे हैं और सामने वाले व्यक्ति को भी देह से न्यारे अनुभव करा रहे हैं। तो ये पावरफुल अभ्यास करना कि जरूरी वैसे है। हम भी उस विदेही स्थिति से न्यारे हैं और तभी हम आत्मिक स्थिति का जो आप कहते हैं वो अभ्यास कर भी सकते हैं और अन्य आत्माओं को करा भी सकते हैं। तो वैसे बाप दादा ने आज जैसे कहा कि मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव सभी संगम पर, अभी हमें संगम पर करना है। जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभाव से मुक्त, जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं। जी, तो आत्मा जैसे जीवन में रहते हुए, माना शरीर में रहते हुए जीवन मुक्त, अर्थात कोई भी बंधन मुझे न बांधे, बिल्कुल उससे मुक्त हो जाऊं, तो ऐसा अनुभव करना, एकदम न्यारा एकदम अनुभव करना, एकदम डिटैच आत्मा हूं जैसे कि। और मुक्ति तो हमें परम धाम में मिलनी ही है, लेकिन जो संगम युग में जीवन मुक्ति होती है उसकी अनुभूति हमें यहाँ करना है कि कोई भी सूक्ष्म धागा, कोई भी सूक्ष्म धागा मुझ आत्मा को बंधा न हो। एकदम मैं फ्री बर्ड ओनली कैन फ्लाई। तो फ्री बर्ड माना एकदम देह रूपी डाल से न्यारा होना, देह रूपी मकान से न्यारा अनुभव करना। तो बंधन माना कोई ना कोई रस रूपी रस्सी, कोई ना कोई सूक्ष्म धागा आकर्षण का, कोई ना कोई रिश्ते से वो आत्मा को बांध देता है। तो जैसे किसी व्यक्ति को रस्सी से बांधेंगे, कुर्सी को या किसी से, तो वो अनईजी महसूस करता है। तो ऐसे हम भी बंधन, आत्मा कोई ना कोई आत्मा को बंधन बंधा हुआ होता है तो हम भी अनईजी महसूस करते हैं। लेकिन जब बंधनों से मुक्त होते हैं, आजाद हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, आजाद पंछी ही उड़ता पंछी बनता है। हमारे बाबा ने कहा उड़ती कला में उड़ते रहो सदा। तो उसके लिए जीवन मुक्ति का अनुभव करना बहुत जरूरी है। इस शरीर में रहते हुए, जीवन जीते हुए एकदम मैं आत्मा डिटैच न्यारा हूं, देह से न्यारा हूं और बाबा का प्यारा हूं, क्योंकि हमारा सबसे जास्ती लगाव देह से होता है, देह के पदार्थों से होता है और देह के संबंधियों से, देहधारियों से होता है। तो इन सभी सूक्ष्म धागों से, सूक्ष्म रस्सियों से, सूक्ष्म बंधनों से खुद को बिल्कुल फ्री अनुभव करना, इसको कहेंगे जीवन मुक्त अनुभव करना। तो भाई साहब, जैसे हम ब्राह्मण हैं हम सब, और हम सब अभी गृहस्थ में भी रहते हैं, सेंटर्स पे भी जाते हैं,
तो हमारे लिए तो बंधन हमारे परिवार का भी बंधन है। तो बंधन मुक्त स्थिति हमारी मुक्ति धाम में है या जीवन मुक्ति धाम में है? बंधन मुक्त स्थिति तो हमारी सतयुग में होगी प्रैक्टिकल में, लेकिन वो हमें यहाँ अनुभव करना है, संस्कार हमें यहाँ आत्मा में भरना है। तो जैसे घर में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, साथियों के साथ में रहते हैं, बच्चे परिवार, उनके साथ में रहते हुए कमल आसनधारी होकर रहना है। कमल कीचड़ में रहता है लेकिन एकदम न्यारा रहता है। तो ऐसे मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, दुनिया में हूँ, प्रवृत्ति में हूँ, इसमें रहते हुए एकदम न्यारा हूँ, एक देह से देहधारियों से न्यारा हूँ, और एकदम बाबा ही मेरे बुद्धि में है, किसी की तरफ मेरी बुद्धि जाती नहीं है। तो कमल आसनधारी स्थिति हमारी अनुभव हमें करते जाना है। तो धीरे धीरे हम संपूर्णता की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे हलवा पक जाता है तो कढ़ाई के सारे किनारे छोड़ देता है, तो ऐसे जैसे हम जीवन मुक्त अनुभव करते हैं स्थिति, तो धीरे 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 एकदम जैसे आत्मा संपूर्णता की ओर आगे बढ़ती है। बहुत सुंदर। और हम भाई साहब, जो आप सच में कह रहे हैं, ये स्टेप्स हैं। जैसे पिछली बार भी आपने बहुत सुंदर हमें मुरली में बताया कि अगर बाबा के समान बनना है तो उनके समीप भी होना पड़ेगा, सामने भी होने पड़ेगा, ये स्टेप्स हैं। जी तो ऐसे भाई साहब, जो विदेही अवस्था आपने बताई, तो आज बाबा ने, और जो भी हमारे दर्शक या ब्राह्मण परिवार इस एपिसोड को सुन रहा है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि वो प्रश्न आपके सामने, मुरली के प्रश्न कहें या आपकी बात कहें, वो सामने भी है। तो वैसे जैसे बाबा ने कहा 3 प्रकार की स्टेजेस, पिछली बार बाबा ने कहा 3 प्रकार से बच्चे नंबरवार हैं, जी और अब बाबा ने कहा 3 प्रकार की स्टेजेस। तो एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी है और तीव्र पुरुषार्थी भी है। तो वैसे तो इसका क्या अर्थ है? दूसरे बाबा ने कहा पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था, और तीसरा बाबा ने कहा देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव। जी। तो दीदी, पुरुषार्थी अर्थात हमें जैसे कि एक अभ्यास करना है। बाबा जो हमें श्रीमद् बताते हैं, जो भी ज्ञान के बातें बताते हैं, उन पर हमें पुरुषार्थ करना है, उन पर हमें अभ्यास करना है, उन पर हमें चलना है। तो जैसे जैसे हम पुरुषार्थ ही करते हैं, उसमें तीव्रता भी अनुभव करते हैं, तो अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, उसको कहेंगे हम पुरुषार्थ करना। जो बाबा हमें एक्सरसाइज बताते हैं, अभ्यास बताते हैं, उसको हम प्रैक्टिकल में लाते हैं, उस पर चलते हैं, उसको कहेंगे पुरुषार्थी बनना। अभी पुरुषार्थी बनते 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 ऐसा हमें अनुभव होता है कि जैसे ये जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त अनुभव हम करते हैं, सभी बातों से, बंधनों से जैसे कि फ्री अनुभव करते हैं। जैसे बाबा के पास हम आते हैं तो ये कई प्रकार के बंधन हमें अनुभव होते हैं, लेकिन पुरुषार्थ करते 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 उन बंधनों से न्यारा होने का हम पूरा पुरुषार्थ करते हैं। उसके लिए बाबा हमें विधियां बताते हैं, अभ्यास बताते हैं। भाई आत्मा देखो, स्वयं को आत्मा समझो, उनको भी आत्मा देखो, इस बेहद ड्रामा में सबको साक्षी होके देखो, साक्षी दृष्टा बन के उनका पार्ट देखो खेल में। तो जैसे ये बाबा हमें बताते हैं, उसका अभ्यास हम करते हैं, तो फिर जीवन मुक्त एकदम न्यारेपन की स्थिति हमारी होती है। और जब हम सभी बातों से डिटैच हो जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं, तो बाबा के प्यारे अनुभव होते हैं। देखो, जितना देह से न्यारा उतना बाबा का प्यारा, ये स्लोगन है। तो अभ्यास करते करते जीवन मुक्त स्थिति तो हमने अनुभव कर रहे हैं, देह से न्यारा हो रहे हैं। तो विदेही स्थिति का अभ्यास करते हैं, तो देह से जितना डिटैच होते हैं ना, उतना बाबा की याद हमें ऑटोमेटिक, बाबा की कंपनी हमें ऑटोमेटिक होती है।
देह की बॉडी की कंपनी जितना हम डिटैच होते हैं उतनी हमें गॉड की कंपनी मिलती है। तो जैसा ये अभ्यास करते जाते हैं तो बाबा से हमें शक्तियां मिलती है, बल मिलता है। तो उसके कारण फिर ये शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ है, तो इन 5 तत्वों से बने हुए शरीर से भी न्यारे हम अनुभव करने लगते। जैसे मैं आत्मा ऊपर से आई थी, न अंगे आए थे हम, और न अंगे होकर जाएंगे। न अंगे माना इस अंग को भूलना, अंग में रहते हुए अंग से न्यारे होना। इसके एक संदर्भ में देखो, अंगद की कहानी बताते हैं। भाई वो पैर लम जमा के बैठा था, रावण उसको हटा नहीं सका। तो ये गायन किसका है? जो देह से न्यारे हो जाते हैं, विदेही स्थिति में स्थित होते हैं, उनका बुद्धि रूपी पैर रावण माया हिला नहीं सकती है। अंग द, जिसने अंग को दे दिया, भुला दिया, न्यारा हो गया, डिटैच हो गया, और वो बाबा की याद में टिक जाता है, शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति करता है, उसके कारण माया रावण उसको हिला नहीं सकती है, हलचल में ला नहीं सकती है। वैसे इसलिए एक प्रश्न इसमें और आ रहा है जो आप अंगद का आपने बताया, तो वो हमारी एक बहन है पुणे से, तो वो कहती हैं कि एक है विदेही और एक है देही और एक है अशरीरी। तो देही समझ में आया, विदेही समझ में आया, फिर अशरीरी और विदेही में अंतर क्या है? देखो, मैं जहां तक समझता हूं, बाबा अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं मुरली में। निराकारी बनो, अशरीरी बनो, विदेही बनो, देह से न्यारा बनो, बिंदु बनो, ये केवल एक शब्दों का एक खेल है। ये अलग अलग शब्द बाबा यूज करते हैं। निराकारी सो निर्विकारी बनो, ऐसे भी बाबा मुरली में कहते हैं। तो बात एक ही है, निराकारी बनो, अशरीरी बनो, विदेही बनो, बिंदु बनो। केवल निराकारी आत्मा समझने के ये अलग अलग नाम है, अलग अलग शब्द हैं। अर्थ एक ही है कि देह में रहते हुए निराकारी, जैसे शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, तो तन में रहते हुए भी वो निराकारी अनुभव करते हैं, एकदम ऑटोमेटिक अनुभव करते हैं, उनका तो है ही निराकारी। तो ऐसे शिव बाबा से अगर हमारा प्यार है, सबका प्यार है, लेकिन प्यार की निशानी क्या है? प्यार का प्रमाण क्या है? प्यार का प्रमाण है शिव बाबा जैसा निराकारी अनुभव करना, शिव बाबा जैसी निराकारी दृष्टि मेंटेन करना। यह है प्यार की निशानी, समान बनना। बहुत सुंदर। तो मैं समझती हूँ जो बहन ने प्रश्न पूछा है, उनका प्रश्न का उत्तर आपको आ गया होगा, क्योंकि जब पुरुषार्थ करते हैं तो भाई साहब ये चीजें माइंड में आती हैं कि अब हमने देह से परे हो गए, अब हम विदेही अवस्था का प्रैक्टिस करें या हम अशरीरी बने। तो जैसे आपने कहा कि बाबा समय समय पर बस वो शब्द को यूज करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ हमारा एक है कि हम अपने को आत्मा समझ के उस परमात्मा शिव बाबा को याद करें। तो वैसे जैसे बाबा ने कहा कि विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगा, जो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत रहेगा। जी, तो विदेही स्थिति का अभ्यास करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। अभी उसमें मेरी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं, कैसे समझेंगे? तो हम बाबा के पास आए थे तो 100% हमें देह का भान था, देह का भान था। और जैसे बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया तो आत्मा का शरीर, आत्मा का अभ्यास हमने शुरू किया, तो 0% आत्मा का भान था। तो अभ्यास करते 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 आत्मा का भान बढ़ता गया, बढ़ता गया, 50% को भी पास किया।
और धीरे 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 बढ़ता गया 80, 90, 100% आत्मा का भान और 0% देह का भान, ये हमारी मंजिल है। तो जैसे जैसे हम विदेही स्थिति का अभ्यास करते हैं देह में रहते हुए, तो आत्मा का अभिमान में रहने का परसेंटेज बढ़ता जाता है। तो 100 आत्मा पर भान और 0 देह का भान, ये हमारी मंजिल है। और निरंतर निरंतर कर्मातीत माना कर्मेंद्रियों के भान से अतीत निरंतर रहना, उसको कहते हैं विदेही स्थिति का अभ्यास करना। पूर्ण संपूर्ण आत्म अभिमानी बनना। तो ब्रह्मा ये पहला ही पाठ, अंतिम पाठ है और सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से अंतिम दिन तक इस अभ्यास को नहीं छोड़ा। शुरू दिन से अंतिम दिन तक आत्मा के पाठ को नहीं बाबा ने अभ्यास को छोड़ा। अभी आप देखना कि ब्रह्मा बाबा ने 5 विद ऑनर होने का ये कैसे प्राप्त किया। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा, उस समय बाबा की आत्मा पर 3 फोर्सेस काम कर रहे थे। एक फोर्स आत्मा, शरीर में पेन हो रहा था हार्ट में, वो अपने तरफ खींच रहा था मन को अपने तरफ। दूसरा, बाबा ने जो बगीचा बच्चों को इतना प्यार से सींचा वगैरह, इतना पाला पोसा, बच्चों का स्नेह बाबा को खींच रहा था। और तीसरा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को परम धाम की ओर खींच रहे थे। तो देखो, बाबा ने लंबे समय का विदेही स्थिति का अभ्यास करने से अपने देह के भान को जीत लिया, बच्चों के देह के भान को भी, जो लगाव है, प्यार है, स्नेह है, प्योर, उसको भी जीत लिया, और एकदम शिव बाबा की याद में टिक गए और 5 विद ऑनर बन गए। उनको दुनिया की कोई परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकी। तो ऐसे हलचल तो आने वाली है, परिस्थितियां भी आने वाली है। तो बाबा कहते हैं, एक ड्रामा को, बेहद के खेल को साक्षी होके देखो, अपने देह को भी साक्षी होके देखो, ड्रामा को भी साक्षी होके देखो, तो फिर आपका मन, आपकी स्थिति अचल अडोल रहेगी। हलचल में कोई भी आपको ला नहीं सकता। तो ये अभ्यास हमारा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, स्थिति पावरफुल होती जाएगी, तो हमें माया कठपुतली की तरह नचाएगी नहीं। हम 5 विद ऑनर ब्रह्मा बाबा जैसे विजयी रतन, विजय स्थिति की अनुभूति करेंगे। लेकिन हम लंबे समय का विदेही स्थिति का अभ्यास नहीं करेंगे, तो माया हमें कठपुतली की तरह अंतिम समय नचा सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं, ये स्थिति, विदेही स्थिति का अभ्यास लंबे समय का बहुत जरूरी है। लंबे समय का, बहुत काल, जिसको बाबा कहते हैं बहुकाल। जी, बहुत काल का जरूरी है। तो मैं भी देखो मधुबन में आया 76 में, तो सेवा में तो बहुत बिजी था, लेकिन मैं रात को घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा जागता था, और बिल्कुल ये ट्रेनिंग सेक्शन के छत पर बैठता था, और मैं अपने को देह से न्यारा अनुभव करता। मैं हूँ देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ ज्योति बिंदु सितारा, और उसमें स्थित होके आत्मा के गुणों को बहुत अनुभव करता था। घंटा, 2 घंटा बहुत आनंद मुझे आता था। और फिर मैंने नियम बनाया, किचन में सेवा करते समय कोई भी सामने मेरे आता है, उनके बुरकुटी में चमकता हुआ सितारा देखना है। तो उस स्थिति ने और दृष्टि ने मुझे बहुत मदद किया आगे बढ़ने के लिए। सेवा में तो हम बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन सेवा करते करते हमें इसमें स्थिति में रहना है। बहुत सुंदर भाई साहब, आपने शुरू से ही स्थिति को कहा, और जब हमने आप ORCI
तो हमने खास देखा कि इतनी व्यस्तता में भी सेवाओं के चलते आपने स्थिति पे, और जो बाबा कहते हैं ना रियल पुरुषार्थी, वो हमने आपका देखा। तो आज दिल किया कि आप सबको वो बात भी बताएं। और वैसे जो लास्ट आज की मुरली में बहुत अच्छी चीज जो बाबा ने भी कहा कि अभी लास्ट समय को सोचो, लास्ट समय को सोचते हो लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। तो उस पे बाबा ने जैसे भाई साहब कहा कि सेवा का बल तो है लेकिन अभी बैलेंस करना है। और उसमें भी बाबा ने कहा भाई साहब स्थिति को सदा आगे रख, सेवा में आगे बढ़ते चलो। तो स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए भाई साहब यही जो आप कह रहे हैं अभ्यास करें हम विदेही अवस्था का। जी दीदी, इसमें क्या है दीदी कि बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। सेवा और सेवा, बाबा की याद और बाबा की सेवा, बैलेंस रखने से हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। ब्लेसिंग्स मिलने से हम ब्लेसफुल रहते हैं, खुशनुमा, ब्लेसफुल रहते हैं। ब्लेसफुल रहने से मन हमारा पीसफुल रहता है, और पीसफुल मन ऑटोमेटिक शांति निर्वाण धाम में जाता है पीस की अनुभूति करने से। और पीसफुल माइंड हमें पावरफुल बनाता है, और जितना पावरफुल हम बनते हैं उतना सक्सेसफुल रहते हैं। जितनी भी परिस्थिति आती है हमारे सामने उसमें विजयी बनते हैं, सक्सेसफुल बनते हैं। सक्सेसफुल बनने के बाद जैसे कि हम अपने ब्राह्मण लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, सेवा को बहुत आगे करते हैं, स्थिति को पीछे करते हैं। बाबा ने भी मुरली में कहा है आप अमृत वेला करते हैं अच्छा, मुरली भी अच्छा करते हैं, जैसे सेवा में जाते हैं योग को किनारे रख देते हैं। तो हमें क्या करना है, इस मुरली से यही लेसन लेना है कि सेवा के साथ साथ याद को भी मेंटेन करते रहना बहुत जरूरी है, और उसी से हमें बैलेंस मिलता है। बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। और बैलेंस कौन रख सकता है? मेरे एक हाथ में 10 किलो की बाल्टी है और एक हाथ में 40 किलो की बाल्टी है। 10 और 40 ये तो बहुत अलग हो गया, अंतर हो गया। तो मेरे हाथ मजबूत है, शरीर मजबूत है, तो ही मैं उठा सकूंगा बैलेंस करके। तो ऐसे जीवन में सेवा का और स्थिति का बैलेंस करने के लिए स्थिति को पावरफुल बनाते जाना है। जैसी जैसी स्थिति पावरफुल बनती जाएगी, सेवा की जिम्मेदारी कितनी भी बड़ी हमें मिलती है उसको संभालते हुए, निभाते हुए स्थिति भी हमारी साथ साथ हम मेंटेन कर सकते हैं, वो क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। बैलेंस कम तो कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा। बैलेंस नहीं होगा तो स्थिति हमारी कभी अच्छी है, कभी नहीं अच्छी है, कभी बहुत अच्छी है, कभी नीचे है, ऐसा हो सकता है। वैसे वही बाबा ने कहा ना कि स्थिति को सदा आगे रख, सेवा में आगे बढ़ते चलो। क्या होगा ये नहीं सोचो, ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। जी, तो आपने कहा बैलेंस कम तो कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा, जो बैलेंस वाली आत्मा नहीं है। बहुत सुंदर भाई साहब, जो आपने बहुत पावरफुल बात बताई, मैं उसको रिपीट करना चाहूंगी हमारे ब्राह्मण परिवार के लिए। मैंने लिखा जरूर है, आपने कहा जो बैलेंस वाली आत्मा है वो ब्लिसफुल बनती है, ब्लेसिंग्स मिलती है उनको, ब्लेसिंग से बहुत ब्लिसफुल रहती, खुशी में रहती, आनंद में रहती है। और जो आनंद में होती है वही सच्ची शांति को प्राप्त करती है। जी, हम निर्वाण स्थिति की बात कर रहे हैं तो शांति धाम में जाना तो हमारा स्वधर्म है, क्योंकि हम आत्माएं हैं और हमें निर्वाण धाम में जाना है, तभी हम ये मुरलियों पर भी चर्चा कर रहे हैं। और शांति धाम में वही जाएंगे जो पावरफुल है। और फिर आपने कहा जो पावरफुल आत्मा है वही आज के समय पर सक्सेसफुल है, क्योंकि सेवा में चलते एक बैलेंस की स्थिति बनाना, सेवा भी अच्छी तब होगी जब हम बैलेंस में हैं। तो बहुत सुंदर आपने अपने अनुभव से और बहुत साधारण
और बहुत रियल तरीके से आपने हमें समझाया। बहुत बहुत थैंक यू भाई साहब। और होप जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स भाई बहने आज इस मुरली मंथन को सुन रहे हैं, अव्यक्ति मास चल रहा है और खास लाइव हमारे साथ भाई साहब आज जुड़े हैं और हमें जो हमारे प्रश्न हैं उसका भी जवाब दिया। और कोई प्रश्न अगर हमारे भाई बहनों के रह गए हैं तो आप हमें ORC की अव्यक्त मुरली ORC वाली जीमेल आईडी पर प्रश्न भेज सकते हैं, हम आपको वो उत्तर वहां पर जवाब दे देंगे। तो भाई साहब पुनः आपने पिछले एपिसोड में बहुत सुंदर हमें मेडिटेशन कराया। अभी भी हमारे भाई बहन चाहते हैं कि वो निर्वाण स्थिति जो आपने पिछली बार हमें अनुभव कराई थी, 2 मिनट के लिए आप हमें वो भी अभ्यास कराएं। आदरणीय आतम भाई। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य मोमबत्ती के ऊपर मैं आत्म ज्योति जगमग रही हूँ। दिव्यता की रोशनी फैला, शांति प्रेम आनंद शक्ति की दिव्यता के वाइब्रेशन मुझ आत्म ज्योति से चैतन्य ज्योति से चारों ओर फैल। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति इस देह रूपी मोमबत्ती से न्यारी होकर सूक्ष्म वतन पहुंच गई हूँ और सूक्ष्म शरीर रूपी मोमबत्ती के ऊपर सूक्ष्म आत्म ज्योति विराजमान मेरे सामने ब्रह्मा बाबा महाज्योति ब्रह्मा बाबा और परम ज्योति शिव बाबा भी विराजमान है। बाप दादा से मैं आत्म ज्योति सकाश ले रही हूँ और प्रज्वलित हो रही हूँ, शक्तियां भर रही हूँ। अभी मैं आत्म ज्योति सूक्ष्म शरीर से न्यारी होकर दिव्य ज्योति धाम की ओर, निर्वाण धाम की ओर पृथ्वी जहाँ कितना सुंदर है यह दिव्य ज्योति धाम। स्वीट साइलेंस होम। ओह, ज्योति सागर शिव बाबा महाज्योति परम ज्योति शिव बाबा के समक्ष मैं आत्म ज्योति विराजमान उस महाज्योति शिव बाबा से मैं आत्म ज्योति अथा शक्तियां अथा सका स्वयं में ग्रहण कर रहा हूँ। मेरी आत्म ज्योति और प्रखर अनुभव हो रही है, शक्तिशाली अनुभव हो रही है। मैं शक्तिशाली आत्म ज्योति बुद्धि बल से निर्वाण धाम से साकारी धाम की ओर साकार शरीर रूपी चैतन्य मोमबत्ती के ऊपर
मैं आत्म ज्योति विराजमान चुके हूँ, दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर भाई साहब, आपने इतना निर्वाण स्थिति, और ये जो हमारा मंत्र भी चल रहा है, तपस्या मास चल रहा है, और इस तपस्या मास में हमने आज रात को ये सेशन अटेंड किया। हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। आप खास समय निकाल कर आपने हमें ये विदेही अवस्था क्या है और ये विदेही अवस्था कैसे निर्वाण स्थिति को हमें प्राप्त कराती है, इस पे हमने जाना। बहुत बहुत थैंक यू भाई साहब, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में पुनः पधारे और समय निकाला। और अभी हम एक बार हमारे भाई बहनों को 2 मिनट में जो मुरली हमने पूरी रिवाइज की, भाई साहब हमारे साथ हैं, हम एक बार देखते हैं कि 3 प्रकार की स्टेजेस जो आपने बताई हमें, बाबा ने जो कहा उसको आपने स्पष्ट किया। पुरुषार्थी और पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था, और तीसरी स्टेज देह में होते हुए भी विदेही अवस्था का अनुभव। विदेही क्या है वो आपने बहुत सुंदर, इस देह से न्यारे हम विदेही, और जितना हम विदेही हैं उतना हम बाबा के समीप हैं। जैसा बाबा ने कहा, विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति, कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। चाहे प्रकृति के 5 ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगा। और भाई साहब ने भी बहुत सुंदर क्लियर किया, और साथ में बैलेंस, और उस बैलेंस से बहुत सुंदर आपने बताया कि बैलेंस से हमें ब्लिस, ब्लिस से हमें बैलेंस से पहले आपने कहा ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग से ब्लिस, ब्लिस से पीसफुल, पीसफुल से हम शांति धाम जो हमारा स्वधर्म है, और हम फिर पावरफुल बनते हैं, सक्सेसफुल बनते हैं। तो ये बहुत सुंदर आपने हमें बताया, और मैं समझती हूँ हमारे भाई बहने इस मुरली को जरूर सुनते हैं, और अपने प्रश्न जो भी हो आप हमें भेजिए। आदरणीय भाई साहब, सिर्फ ये मुरली ORC के चैनल पे नहीं चलती, लेकिन चैनल पे चलने के साथ साथ भाई साहब 5000 लोग इस मुरली को पढ़ते हैं। और फिर इसके बाद इसका एक एग्जाम भी होता है, हर मंथ या 2 मंथ में एक क्विज होती है, जिसके बाद आदरणीय आशा दीदी ऑनलाइन उनको टोली भी खिलाते हैं। और आप हमारे भाई सब टोली वाले हैं, इसलिए बात आपको कही। तो आप हमारे भाई बहनों को भी भाई सब ब्लेसिंग्स भी दीजिए, और 18 जनवरी का जो समय चल रहा है उस पे भी 2 शब्द आप बताइए। 18 जनवरी का सिग्निफिकेंस क्या है? गीता के अध्याय 18 ही है, और गीता का सार है नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। तो 18 जनवरी के दिन बाबा ने सच्ची गीता का सार जो है उसका स्वरूप बनाकर बाबा अव्यक्त हो गए, इसलिए 18 जनवरी का 18 अध्याय गीता के बनाए। तो हमने ब्रह्मा बाबा जैसी नष्ट मोहा, मोह को नष्ट करना है, स्मृति लब्धा अर्थात बाबा की याद में लब्ध हो जाना है, खो जाना है, समा जाना है। इस अभ्यास को पूरी जनवरी मास में पक्का करना है। देखो, जनवरी मास ये पूरे साल का फाउंडेशन है, पहला मास है। पहला मास मेरा पावरफुल होगा तो मेरा पूरा साल पावरफुल होगा। तो जनवरी मास को देखो, दीदी जी हमारी इतना प्रयास कर रही हैं ताकि आपको बहुत अच्छा मक्खन मिले, बहुत अच्छी प्रेरणाएं मिले। तो जनवरी मास को सबसे पावरफुल बनाना हमारा लक्ष्य हो तो सारा साल फिर हमारा स्थिति बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन ब्रह्मा बाबा मेरे लिए रोल मॉडल है, उदाहरण मूर्त है, वो मेरे सामने है। तो गिव रिस्पेक्ट टू ब्रह्मा बाबा एंड रिमेम्बर शिव बाबा, ये
हमारा अभ्यास है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब, आपने हम सब भाई बहनों को प्रेरणा भी दी कि 18 जनवरी का जो मंथ चल रहा है, सिर्फ 18 दिन नहीं, लेकिन ये पूरा मास अगर हम बाबा की याद में और तपस्या में रहते हैं तो हमारे और जो मंथ है वो अपने आप ही सफलता की ओर जाते हैं। तो आपका पुनः बहुत बहुत थैंक्स, और हमारे भाई बहनें जो ऑनलाइन इस एपिसोड को सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट सैटरडे फिर आपसे मिलते हैं, और हमारी बड़ी बड़ी वरिष्ठ दीदियां, आदरणीय भाई साहब मधुबन से सब जुड़ते हैं, तो आप जरूर इस अव्यक्त मुरली मंथन सीरीज में जुड़े रहें। ओम शांति।